पेज इंपोजिशन टूल, ये सॉफ्टवेयर के बारे में मैं अभी आपको पूरा वीडियो देने वाला हूँ। वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये हर किसी डिज़ाइनर और जो भी मशीन का ओनर होता है उसके लिए बहुत एसेंशियल इंपोजिशन टूल है। इस ऐप में आप हर टाइप से आपका जॉब इंपोजिशन कर पाओगे। मैं आपको वीडियो में पूरा कवर करूंगा उस चीज़ को। अब ये शुरू करते हैं हम लोग हमारा वीडियो। जब आप ये ऐप ओपन करोगे, पेज इंपोजिशन टूल का जब ऐप ओपन करोगे तो आपको इंटरनेट ऑन रखना कंपलसरी है। अगर आपका इंटरनेट बंद होता है तो ये ऐप नहीं चलेगा। ये एक डेस्कटॉप ऐप है जो आराम से इंस्टॉल हो जाएगा आपके पीसी पे। कोई बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है ये टूल। जल्द ही इसको हम लॉन्च करने वाले हैं। उसके भी डिटेल्स आपको वीडियो द्वारा दी जाएगी या सोशल मीडिया द्वारा बता दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे अपलोड का बटन दबाता हूँ और एक इनविटेशन कार्ड लेता हूँ। सबसे पहले तो जब आप उसको अपलोड करोगे तो यहाँ पे आपको वो साइज बता देगा कि किस साइज का कार्ड आप अपलोड कर रहे हो। ये कार्ड 5 बाय 8 इंच का है। 300 DPI उसका नेटिव है। जो भी DPI की आपके पास में फाइल आती है या आप कोई भी एडिटर सॉफ्टवेयर में आप जॉब बना के जब उसको एक्सपोर्ट करते हो तो वो जिस DPI से आप एक्सपोर्ट करोगे वो यहाँ से आपको दिखा देगा यहाँ पे, और उसका साइज दिखा देगा। अब यहाँ पे जो ये 300 है, यहाँ पे अगर आप 400 करते हो तो इस पेज का साइज जो यहाँ आपको व्हाइट दिख रहा है अभी, उस पेज का DPI वो बन जाएगा। 400 और 300, 350 ये इनफ है। जॉब आपका डिजिटल प्रिंट पे बहुत अच्छी तरह से आ जाता है। उससे ऊपर अगर आप DPI लोगे तो वहां पे रिपिंग को भी तकलीफ होगी और आपको भी तकलीफ होगी। इसलिए एक नॉलेज के लिए मैं आपको बताता हूं कि 400 और 300, तो मैं इसको 300 से अंदर लेता हूं। ओके, ये मेरा जॉब यहाँ पे आ गया। अब ये 8 बाय 5 का कार्ड है। देखिए यहाँ पे एक लेआउट इन्फो करके है, ये आपको साइज बता देगा 8 बाय 5, 8 बाय 5, और आपका पेज साइज 12 बाय 18 जो आपने सिलेक्ट किया है यहाँ से, ये वाला। अब इसको आपको सेट करना है। जनरली जो डिजाइनर होता है उसे पता होता है कि 8 बाय 5, 12, 18 में कितने बैठेंगे, तो वो 4 बैठते हैं। मैं भी उसको करूँगा। यहाँ पे ग्रिड है, इसमें आप 2 डालिए, यहाँ पे 2 डालिए, 2 2 आपके 4 कार्ड बन चुके हैं। इसको मैं जूम करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर दिखे। अब अगर मुझे यहाँ पे इसके बीच में गैप देना है वो मैं आसानी से दे सकता हूँ। यहाँ पे ये देखिए ज़्यादा गैप है, 0 करता हूँ, मामूली आएगी। आपको जैसा करना है मैं आपको अभी दिखे उसके हिसाब से कर रहा हूँ। मैं 8 रखता हूँ, यहाँ पे भी 0.08 रखता हूँ, दोनों एक जैसी आ गई है गैप। अब जूम आउट और जूम इन में आपको कुछ ये ऐसी लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये सिर्फ जूमिंग की है, बाकी इससे कोई प्रिंटिंग से कोई रिलेशन नहीं है। वो क्रिस्प आपकी जगह पूरी परफेक्ट आएगी। बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए मैंने जूम 1 किया, ये करेक्ट दिख गया। अभी मैं और जूम करता हूँ, ये देखिए ये आपको दोनों स्पेस अभी प्रॉपर दिख रही है। अगर वो आपको मिस अलाइन दिख रही है तो वो जूमिंग का इशू है। वो हर सॉफ्टवेयर में आता है। जब आप आउट जूम करते हो तो हमें कभी कभी दूसरे एडिटर सॉफ्टवेयर में भी ऐसा दिखता है। तो जूम 1 किया, जूम माइनस किया, पूरा प्रीव्यू मुझे दिख रहा है। अभी हमारे 4 कार्ड सेट हो गए, हमको कुछ भी एफर्ट नहीं लेना पड़ा 4 कार्ड सेट करने में। बस अभी आप इसको जनरेट PDF कर दीजिए। यहाँ पे मैं इनविटेशन नाम से बना लेता हूँ और सेव कर देता हूँ। आपकी PDF जनरेट हो रही है, हम लोग देख लेते हैं। ये इनविटेशन नाम की PDF आ गई। देखिए ये आपकी PDF रेडी है।
जैसे ही आपने वहां गैप पुटअप किया था उस गैप के हिसाब से ये रेडी है। पीडीएफ प्रीव्यू में थोड़ा टाइम लेता है इसलिए हैंग हो जाता है कभी। अभी इसको बंद कर देता हूँ वापिस से। अब आपने ये सेट कर लिया। अब आपका कस्टमर यहाँ डिजिटल मशीन पे अगर आप सेट प्रिंट दे रहे हो या वो डिजिटल मशीन वाला इसको सेट कर रहा है तो बोलता है भैया थोड़ा सा कार्ड को बड़ा कर दो, तो हमें वापस से उसको एडिटर सॉफ्टवेयर में लाके उसको बड़ा करना पड़ेगा, साइज करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इनर साइज का ये जो सेक्शन है यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको प्रोपोर्शन में चाहिए एनलार्जमेंट तो आपको प्रोपोर्शन प्रेस करना है। अगर आपको स्ट्रेच करना है या बस मुझे स्ट्रेच हुआ चलता मुझे यही साइज चाहिए तो ये क्लिक करना है। अभी मैं स्ट्रेच करता हूँ और इसको 5.5 करता हूँ, 5.5 बाय 8.5। ये देखिए वहां पे 5.5 हो चुकी है, ये 8.5। एक ही साथ चारों कार्ड सेट हो गए आपके। दूसरे एडिटर सॉफ्टवेयर में आप ऐसा नहीं कर पाते। देख लीजिए हो चुका है। अब यहां से इसकी पीडीएफ बना लेते हैं। इन्विटेशन 1 ये आपकी सेटिंग आ गई, फास्ट हो चुका है। आप जूम एडजस्ट कर सकते हो, कैसा भी कर सकते हो। ये हो गया सिंपल एक इनविटेशन कार्ड का सेटिंग। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसको रिफ्रेश लेआउट अगर हम करेंगे तो ये रिफ्रेश पेज हो जाएगा, मतलब 0 से चालू हो जाएगा वापस। ये रिफ्रेश हो चुका है। फिर से हम जूम सेट कर लो, आपको जैसा दिखना है ये प्रीव्यू पूरा दिखता है। ओके, अभी हम लोग फ्रंट बैक जॉब सेट करेंगे। यहाँ पे अपलोड करेंगे, ये फ्रंट का लिया मैंने, ओके किया, ये फ्रंट आ गया। इसको हम सेट कर लेंगे। ये भी 8x5 का इसलिए मैं ये भी 2x2 बिठाऊंगा। आपके साइज के अनुसार आपको पता होगा कि आपको कितने बिठाने, 12-18 में कितने बैठेंगे तो आप सेट कर सकते हो। ये मैं 2 करता हूँ, वापिस इधर 2 करता हूँ, ये 4 आ गए। हमारा ये सेट हो गया। मैं गैप दे दूंगा, 0.05 की गैप दे दी है। देख लेते हैं आ गई है। अभी हम लोग बैक अपलोड करेंगे। ये बैक पेज है, ये बैक पेज ओके किया। जैसे आप बैक पेज अपलोड करोगे यहाँ पे दूसरा आ जाएगा, दूसरा पेज आपको ये एरिया दिखा देगा। आपको ये दूसरा पेज आ चुका है। देखिए अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट क्लिक किया, आपने सेट भी नहीं किया और आपका जॉब बैक पेज ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो गया। इजी, एफर्टलेस। तो ये इस चीज का है। और यहाँ से आप साइज वापस चेंज करके दिखाता हूँ आपको। स्ट्रेच करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, बड़ा करता हूँ थोड़ा, एकदम आपको कट टू कट दिखे। 5.75, 8.75 पूरा कट टू कट सेट है। जैसे मैंने वहां साइज पुटअप किया, ये भी आपको वही साइज दिखाएगा कि अंदर के एक कार्ड की साइज ये है। आपका जो ये वाला भाग है पूरा जो अंदर अंदर आ रहा है वो ये है 11.5 बाय 17.5 और आपका पेज साइज 12 है। मतलब आपको रियल टाइम पे आपका कार्ड का साइज, आपके इनर साइज क्या आने वाला है। कहीं अगर इनर साइज में कभी कभी क्या होता है, आपका अगर साइज 11.7 के ऊपर चले गया तो वो कार्ड थोड़ा सा कट जाता है वहां से। तो ये यहाँ पे अलर्ट आपके लिए है, आप उसको देख के अपना काम कर सकते हैं। और आपने देखा है कि फ्रंट बैक सेटिंग उसने एक ही मिनट में, मतलब विद इन सेकेंड्स कर लिया। आपने सिर्फ फ्रंट सेट किया, सेकंड ऑटोमेटिक सेट हो गया। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। इसको फिर से मैं रिफ्रेश कर लेता हूं।
विजिटिंग कार्ड में हमें हमेशा दिक्कत आती है सेट करने की, तो वो भी आपको बता देता हूँ। वैसे भी अभी पेज इंपोजिशन टूल में मैं आपको विजिटिंग कार्ड का बताऊंगा सेट करना। अपलोड करेंगे विजिटिंग कार्ड फ्रंट। सभी डिजाइनर्स को पता होता है, जो भी डीटीपी का काम करता है, कि भाई 5 रोज और 5 कॉलम में आपके विजिटिंग कार्ड 25 आते हैं। तो यहाँ 5, यहाँ पे 5, 5, इसको लैंडस्केप कर लेंगे। ये सेट हो गया आपका। गैप देना है, गैप दे देंगे स्लाइटली। अभी अगर एक विजिटिंग कार्ड है तो आपकी ये सेटिंग हो गई है। आप इसको पीडीएफ बना लीजिए, आपका एक कार्ड का हो गया। अभी फ्रंट बैक है तो हम लोग बैक अपलोड करेंगे। ये बैक अपलोड किया, सेटिंग नहीं किया, आपका जॉब सेट है। देखिए सेकंड पेज पे आपका बैक आ गया है, सेम वही सेटिंग पे। यही सेटिंग आपकी बैक की लग चुकी है। ये देखिए परफेक्ट। अभी हम लोग जाएंगे, इसका पीडीएफ बनाएंगे। ऑलरेडी 2 विजिटिंग कार्ड और विजिटिंग कार्ड 1 करके पीडीएफ है, तो मैं 2 कर देता हूं इसको। रेडी है आपकी, हम लोग देख लेते हैं। विजिटिंग कार्ड 2, ये देखिए विजिटिंग कार्ड आपका परफेक्टली सेट है। आप गैप देख लीजिए उसमें। देख लीजिए परफेक्ट गैप है। सेकंड पेज, ये आपका फर्स्ट पेज, एक्यूरेट गैप, कहीं मिसप्लेसमेंट नहीं है। ये हो गया हमारा विजिटिंग कार्ड का। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। दूसरी जॉब की तरफ चलेंगे हम लोग चलेंगे अभी बुकलेट सेक्शन में। ये पेज इंपोजिशन टूल में आप लोग इमेजेस को अपलोड कर सकोगे और पीडीएफ भी आप अपलोड कर सकोगे, जैसे यहाँ मेंशन्ड है। अभी मैं एक 12 पेज की पीडीएफ, कस्टमर ने आपको 12 पेज की एक पीडीएफ दिया और उसको बोला है कि मुझे ये बुकलेट बना के इसका दे दीजिए। तो बाकी सॉफ्टवेयर है और वो कर सकते हैं आपके पास। इसके दूसरे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो बुक बनाते, बट गैपिंग्स वगैरह जो एडजस्ट करेगा वो फास्ट कर लेगा। मैं अपलोड करता हूँ ये 12 पेज की पीडीएफ। ओके, ये आपकी पीडीएफ हो चुकी है। ये 12 पेज देखिए यहाँ आ चुके हैं। अभी हम लोग इसको लैंडस्केप कर लेंगे। यहाँ पे बुकलेट है तो यहाँ पे हमको इधर 1 रखना है, इधर 2 रखना है, क्योंकि बुकलेट खुलेगा तो लेफ्ट राइट में ही खुलेगा। ये आ गया है। अभी यहाँ से हम बुकलेट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो बुकलेट का ऑप्शन यहाँ पे अभी फिलहाल 1 है। मैं बताऊंगा ये क्या काम करता है। बुकलेट कॉपीज, इसको ओके करेंगे, ओके करेंगे। अभी ये देखिए बुकलेट बन गई है आपकी 12 पेज की। सबसे पहला पेज राइट में आता है और सबसे आखिरी पेज आपको 12वां दिखता है। जो भी आपके बुक का आखिरी पेज है वो यहाँ आता है, मतलब यहाँ करेक्ट है। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ का अगर बीच का आपको स्पेसिंग एडजस्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग उसका जगह सेट कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे करेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टली सेट करेंगे। 2 दिया है, आपको जितना चाहिए गैप बीच में फोल्डिंग स्टेपलिंग के लिए, या नहीं चाहिए आप उसको 0 कर दीजिए, तो 0 चिपक जाएगा और इसकी पीडीएफ बना लीजिए। मैं एक छोटी सी गैप देके भाई एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ। छोटी सी गैप देता हूँ और पीडीएफ बना लेता हूँ इसकी।
पीडीएफ बन गई बुकलेट की। ये देखिए जो गैप दिया था वो गैप आ चुकी है, आपके 6 पेज सेट है यहाँ पे। वापिस चलते हैं वहाँ पे। अब वो कस्टमर आपको बोलता है कि मुझे अब एक काम करिए, ये A4 में नहीं चाहिए मुझे, अब 5.5 8.5 में का साइज का बुकलेट चाहिए। तो फिर कोई इशू नहीं, एफर्टलेसली यहीं पे हो जाएगा आपका काम। आपको क्या करना है, ये स्ट्रेच पे रखना है, यहाँ पे आपको साइज डालनी है 5.5, यहाँ पे डालनी है 8.5, ये आपका 5.5 8.5 का सेट हो गया। अब यहाँ पे हमको करना पड़ेगा पोर्ट्रेट, ठीक है, फिर से बुकलेट दबाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो था बुकलेट कॉपी हमको कितनी चाहिए, 2, तो हम लोग यहाँ 2 प्रेस करेंगे, ओके करेंगे। हमको वर्टिकली चाहिए तो हम लोग V दबाएंगे, ओके करेंगे। ये देखिए आपके 2 बुकलेट रेडी एक ही पेज पे, एफर्टलेस। आपको गैप देनी है, गैप दीजिए। ये मैंने इधर गैप दे दिया, अभी गैप आ गई आपकी, ये एक बुकलेट हो गई, ये एक बुकलेट हो गई। अब इसकी जनरेट पीडीएफ कर लीजिए, बुकलेट 2 नाम से मैं बना देता हूँ। ये देखिए करेक्ट। देखिए आपके स्पेसिंग के साथ करेक्ट पीडीएफ रेडी है। वापस यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। अभी हम लोग ये पेज इंपोजिशन टूल पे लेबल सेटिंग करेंगे। क्या होता है ना कि कस्टमर लाता है कि उसके जो लेबल्स है वो एक ही साइज के हैं, बट उसके प्रोडक्ट्स अलग अलग है, और वो चाहता है कि उसकी कटिंग वो एक साथ करे, उसको कटिंग का एक्स्ट्रा पैसा कहीं देना ना पड़े। तो कोई भी एडिटर सॉफ्टवेयर में आपको पहला पेज पूरी अच्छी तरीके से सेट करना होगा, उसी अलाइनमेंट में आपको पूरे पेजेस सेट करने होंगे जितने उसके लेवल्स हैं। ये पेज इंपोजिशन टूल वही काम मिनटों में कर देगा। कैसे आपको बताता हूँ, मैं अपलोड करता हूँ। सपोज ये आपके लेवल्स हैं, या कोई भी जॉब है जो आपका सेम साइज का है, इंपोर्ट किया, इसको जूम आउट कर लेता हूँ, लैंडस्केप कर लेता हूँ, यहाँ से इसका ग्रिड सेट करके यहाँ पे 6 डालता हूँ, यहाँ पे 2 डालता हूँ। आपको स्पेसिंग चाहिए आप डालिए, नहीं चाहिए मत डालिए। ये आपका सेट है। अब आप सिर्फ देख लीजिए आपके प्रिंटेबल एरिया से बाहर तो नहीं जा रहा है। ये लेआउट बता रहा है 12 मीन्स एकदम कट टू कट है, तो ये कट जाएगा। अब आपका लेवल का छोटा साइज रिडक्शन कर लीजिए, तो यहाँ पे आप स्ट्रेच दबा दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे लेवल 8.489 है, तो हम लोग 8.489 डालेंगे, 8.489। और यहाँ पे हमको कम करना है, अंदर आना चाहिए, तो 1.9 डाल देंगे, तो वो अंदर आ गया। 11.4 में हो गया, आप लोग बढ़ा भी सकते हो थोड़ा, 1.95। एक साथ आपका काम हो रहा है। ये किसी एडिटर सॉफ्टवेयर में बहुत मुश्किल से होता है, अगर हुआ है तो यहाँ पे बहुत आसानी से हो रहा है। ठीक है, अभी आपका हो गया, अभी ये प्रिंटेबल एरिया आ चुका है, और आपके 5 सेट हो चुके हैं एट ए टाइम। एफर्टलेसली आपके सेट हो चुके हैं। आप बीच में गैप डाल दीजिए आपको चाहिए तो। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे 11.9 हो चुका है, तो फिर से हम लोग थोड़ा कम कर लेंगे, इसको 9 कर देंगे। यहाँ पे आ गया है प्रिंटेबल एरिया के अंदर 11.6 बाई 17.1। इसकी पीडीएफ बना लेंगे। लेबल्स 1 दे देता हूँ।
पीडीएफ बन रही है आपकी। ये पीडीएफ रेडी हो चुकी है। देखिए ये गैप दिया था बीच में, बाकी इसमें यहाँ पे हमने कम दिया था, उसी टाइप से पीडीएफ पूरी बन के रेडी है। सब एक जैसे सेट हो चुके हैं, परफेक्टली सेट हो चुके हैं। फिर से हम उधर चलते हैं, उसको रिफ्रेश कर देंगे, 0 हो जाएगा। इस पे पेज इंपोजिशन टूल में अभी मैं आपको सर्टिफिकेट सेट करने का बताऊंगा। अगर कोई कस्टमर आता है डिजाइनर के पास या जिसके पास मशीन है कि भाई ये मेरी 100 पेज की पीडीएफ है, 100 सर्टिफिकेट्स है, मुझे एक में 2 बिठा के दे दीजिए। ये टूल में काफ़ी फास्ट सेटिंग हो जाएगा उसका, मैं बताता हूँ कैसे। अपलोड, ये 10 पेज की मेरी सर्टिफिकेट की फाइल है, ये मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे प्लेस हो गई है, जूम थोड़ा आपको दिखेगा। ये देखिए 10 पेज की फाइल है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 10 पेज। ये 10 पेज तक दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे एक प्रूफ का बटन है, मैं इसको प्रेस करता हूँ और यहाँ पे 2 डालता हूँ, सॉरी यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, सॉरी। देखिए ये 2 पेज आ चुके हैं, 1 और 2, मतलब अब 5 पेज की ये फाइल बन चुकी है। ये देखिए 5 पेज। बस आप बीच में से यहाँ से गैप दे दीजिए, आपको जितनी गैप देना है। आपको गैप दे जितनी देना दे दीजिए। अब सपोज आपको ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से सेम बॉर्डर आना चाहिए, तो आप सर्टिफिकेट का साइज थोड़ा छोटा कर दीजिए। यहाँ पे स्ट्रेच करिए, 8, 10, सॉरी विड्थ में 10 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। और बड़ा कर दीजिए, 11 कर दीजिए, यहाँ पे 8.5 कर दीजिए। ये देखिए आपको जैसा चाहिए आप सेट कर सकते हो। आपकी पेज सेट हो गई, 11.5 हो गया। बस अब बीच में से आप कट करोगे, आपको प्रॉपर बॉर्डर के साथ मिल गया आपका जॉब सर्टिफिकेट का। फटाफट सेट हो गया सर्टिफिकेट। इसकी आप पीडीएफ जनरेट कर लीजिए। रेडी है। जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10 ये रेडी है। आप बस आप प्रिंट छोड़ दीजिए, कस्टमर को दे दीजिए, दैट्स इट। और अगर आपको वही सेम सर्टिफिकेट, जैसा वो बोल रहा है कि एक पे मुझे रिपीट चाहिए, सर्टिफिकेट 1 सर्टिफिकेट 1, आप सिर्फ रिपीट का बटन दबा दीजिए। देखिए रिपीट हो गया है, यहाँ पे 10 पेज बन गए, सर्टिफिकेट 3 सर्टिफिकेट 4 रेडी एफर्टलेसली। इसको फिर से हम लोग जनरेट पीडीएफ करेंगे, सर्टिफिकेट 2 दे देंगे नाम।
ये मैं लैपटॉप से आपको उसका वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा लैपटॉप का स्पीड कम है। आपकी मशीन की जितनी अच्छी स्पीड होगी उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, क्योंकि रैम उसमें बहुत ज़्यादा हो, आपका पीडीएफ फटाफट बन जाएगा। ठीक है, आप पीडीएफ चेक कर लेते हैं, तो वाला रिपीट वाला जिसमें सेम सर्टिफिकेट अप एंड डाउन है। देखिए सेट हो चुका है पूरा। फिर से चलते हैं वही। अब अगर वो बोलता है आपको कि मुझे सर्टिफिकेट छोटा करके एक शीट पे 4 बिठा दीजिए, मुझे छोटा सा सर्टिफिकेट देना है, तो यहीं पे आप कर लोगे उसको। यहाँ पे आप 2x2 कर लीजिए सबसे पहले तो। ये 2x2 हो गया, इसको लैंडस्केप कर लेंगे हम। ठीक है, अब इसकी साइज सेट कर लेंगे आप, क्योंकि 8.5 11 है, इसलिए आपके पेज के बाहर चले गया है वो। यहाँ पे हम लोग कर देंगे सपोज इसको 8 और इधर से 5 कर देंगे। ये देखिए बीच में से इसकी गैप बढ़ा देंगे, आपको प्रॉपर दिखे। ये हो गया, इसको 9 कर दो, 8.5 कर देंगे इसको, जो प्रॉपर बैठेगा उसमें, और इसको हम लोग 5.5 कर देंगे। ये आपका परफेक्ट सेट हो गया और ये रिपीट हो गया। अब ये रिपीट की स्टेप है, आपको ये रिपीट दिख रहे पूरे 10 10 10 10 10। अगर प्रूफ आप दबाओगे तो वो 1 2 3 4 सेट कर लेगा। 1 2 3 4 एक ही इस पे 4 फटाक से। बस अब इसकी जनरेट पीडीएफ कर लीजिए। रिपीट मीन्स वो रिपीट करेगा, सर्टिफिकेट 1 सर्टिफिकेट 1 सर्टिफिकेट 1 सर्टिफिकेट 1, और प्रूफ अगर आप दबाओगे तो 1 2 3 4 कर देगा। बस पीडीएफ बना लीजिए आप। जनरेट कर देता हूँ पीडीएफ सर्टिफिकेट 3। कोई किसी सॉफ्टवेयर में आपको जाने की गरज नहीं है, यही आपका काम फास्ट हो जाएगा। और आप एक जगह साइज पुटअप कर रहे हो, आपका चारों भी जगह साइज सेट हो जा रहा है, और स्पेसिंग भी आप कस्टमाइज कर सक रहे हो। आपका सेट है जो। पूरा जॉब सेट है आपका। इसमें चलते हैं, एक और वीडियो लेके आया हूँ। अभी अगर कोई कस्टमर आपके पास में आता है जिसके पास में 10 पेज 50 पेज 100 पेज की पीडीएफ है या इमेजेस है 10 20, और वो बोलता है कि उसे बैक एक जैसा चाहिए, कि भाई सबका बैक एक ही होना चाहिए, वो इस टूल में बहुत आप आसानी से कर पाओगे। मैं आपको बताता हूँ। अभी इमेज अपलोड करता हूँ, ये 12 पेजेस की पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ A4 साइज की। ये इमेज अपलोड हो चुकी है, 12 पेजेस की पीडीएफ। अभी मैं बैक पेज अपलोड करता हूँ। ये येलो कलर का पेज जो कि A4 साइज का है, 24 पेजेस हो चुके हैं। देखिए अब ये A4 साइज की थी, इसलिए मैं यहाँ से साइज A4 कर लेता हूँ। ये उसने फ्रंट बैक अलाइन कर लिया है। इसकी पीडीएफ बना लेंगे। बैक सेम,
बन चुकी है। ये बैक सेम नाम से A4 साइज में बनी होगी, ये 24 पेजेस की PDF। देखिए फर्स्ट, फिर येलो पेज आया है जो कि हमने सिलेक्ट किया था, 2 3 के पीछे येलो, 4 के पीछे येलो, ये ऐसा पूरा जॉब सेट हो चुका है। सबके पीछे एक ही बैग लग चुका है। तो ऐसा ये टूल है, ये फास्ट काम करता है। अभी मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और एक चीज आपको बताता हूँ। अभी कोई कस्टमर आता है जो बोलता है कि मुझे सेम फ्रंट और सेम बैक चाहिए, अगर वो 12-15 पेज की जो भी आपको इमेजेस यहाँ देता है, बोलता कि भाई यही इसके पीछे आना चाहिए सेम टू सेम, तो यहाँ से इमेज अपलोड करूंगा, वही PDF लूंगा मैं वापस से, ये आ गई है। जूम आउट करूंगा, ये 12 पेजेस की PDF, यहाँ पे A4 साइज सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सेम फ्रंट सेम बैक ये मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 24 आ गया, मतलब अभी भी 1 1 2 बार आएगा, फिर 2 2 ऐसा ऐसा चलेगा वो। ये देखिए 1 1, फिर 2, फिर से 2, 3, फिर से 3, 4, फिर से 4, ऐसा ही उसने 24 पेजेस तक लगा लिया है। इसकी PDF बना लेंगे, सेम फ्रंट बैक, सेम फ्रंट सेम बैक। आपका PC जितना फास्ट होगा उतनी फास्ट आपकी PDF बनेगी। ये मैं डेमो जो बना रहा हूँ लैपटॉप पे बना रहा हूँ। ये आपकी PDF तैयार है। ये बनाई थी हमने सेम फ्रंट सेम बैक। वन के पीछे 1, 2 के पीछे 2, 3 के पीछे 3, ऐसा ही उसने 24 पेजेस तक कर लिया है। 24 पेजेस आ चुके हैं आपके, 12 पेज थे, 12 + 12 24, इतना फास्ट उसने कर लिया। तो ऐसा ये ऐप है। नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलता हूँ आपसे। पेज इंपोजिशन टूल में एक और वीडियो लेके आया हूँ। हमारे पास में जब रिसिप्ट्स, टिकट्स या कूपन्स आते हैं तो उसमें नंबरिंग होती है। क्या होता है ना कि प्रिंटिंग के बाद में आर्ट पेपर पे नंबरिंग करना थोड़ा हार्ड होता है, वो निकल जाती है और उतनी फास्ट हो भी नहीं पाती अगर कभी कोई अर्जेंट जॉब है तो, और अच्छी नहीं लगती वो नंबरिंग। तो ये पेज इंपोजिशन टूल में आप नंबरिंग इजीली कर पाओगे और फास्ट कर पाओगे। कैसे कर पाओगे मैं अभी आपको डेमो देता हूँ। यहाँ अपलोड करते हैं। ये मैंने एक ऐसी टिकट बनाई है, आपको समझ में आया जैसा, मैंने यहाँ इंपोर्ट कर लिया, अपलोड कर लिए। नंबरिंग सेक्शन को मैं अनेबल कर लेता हूँ और अनेबल करने के बाद में जैसा ये साइज बता रहा है 8 बाय 3 इंच का टिकट है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, ग्रिड को 5 डाल देता हूँ। सपोज 5 टिकट हमारी बैठती है, आप कितने भी बिठा सकते हो। इसके बाद में
यहाँ पे हम लोग गैप दे देते हैं, वर्टिकल गैप दे देते हैं हम लोग 2 का। उसके बाद में अब ये जो एक टिकट है ये आपको कितनी चाहिए, सपोज एक में 5 है, ठीक है, मुझे 100 टिकट चाहिए, तो मैं यहाँ पे 100 डालूंगा। मीन्स टिकट कितनी चाहिए वो डालना है आपको, ना कि शीट्स का, ठीक है। और अगर आपका थाउजेंड्स में नंबर जाने वाला है तो यहाँ पे उसका डिजिट्स आप 4 कर लीजिए, उससे ऊपर जाने वाला है 5 कर लीजिए, मीन जैसा 1000, 10,000, लाख, उसके हिसाब से आप ये डिजिट चेंज कर लीजिए। मैं 3 ही रखता हूँ और ये 1 से नंबरिंग स्टार्ट करेगा। आप जो नंबर डालोगे वहां से वो नंबरिंग स्टार्ट कर लेगा। फॉन्ट साइज मैं इसका कर देता हूँ 12 का, और कलर ले लेता हूँ नंबरिंग का रेड। अभी टिकट पे नंबरिंग कहाँ आनी चाहिए, तो उसके लिए मैं ये बटन प्रेस करूंगा, तो ये जो आप टिकट एक सिंगल कूपन अपलोड करोगे, टिकट अपलोड करोगे, रिसिप्ट अपलोड करोगे, तो वहां पे आपके पास जगह होती है, वो जगह को आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है। ये देखिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, 1, 2, जितने भी आपके काउंटर्स हो 3, और इसको बंद कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे नंबरिंग आ चुकी है, ये देखिए 1 2 3। अभी ये एक ही पेज पे 1 2 3 आई है ना, एक ही पेज पे 1 2 3 आई। अब जैसे देखिए आप ये जो नंबर है ये सेंटर नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये यहाँ पे आपको सेंटर नहीं दिख रहा है। मीन्स वो जो मैंने ड्रैग किया था ना, तो थोड़ा सा आपको नीचे जाना होता है, तो कभी अगर हम फॉन्ट साइज बड़ी करते हैं तो प्रॉपर सेंटर में आ जाएगा। ये आप अंदाज से सेट कर सकते हो, आप 1 2 बार ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं बोल रहा था कि ये 1 2 3 4 एक ही पेज पे मुझे नहीं चाहिए, मुझे कट एंड स्टैक चाहिए। मतलब ये इसी के पीछे 2 आएगा 3 आएगा, मीन वो बंच वाइज ले लेगा। तो मैं यहाँ पे कट एंड स्टैक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कट एंड स्टैक का सेटिंग आ गया है, 0 1 है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूंगा 2 आएगा 3 आएगा, मीन्स वो बंच वाइज आपका बन जाएगा, और लास्ट में आपको 100 वाला नंबर दिख जाएगा। ये देखिए लास्ट में आपको 100 वाला नंबर दिख रहा है, ठीक है। बस अभी आप इसका पीडीएफ जनरेट कर लीजिए। बीस पेज का पीडीएफ बाहर आ जाएगा। आपका मशीन जितना फास्ट होगा उतना प्रोसेसिंग फास्ट होगा। मेरा डेमो ये लैपटॉप पे चल रहा है तो थोड़ा स्लो ही वर्क करेगा। आप इस टूल में बहुत सारा आपका काम जो है, जो जिस चीज को आपको टाइम लगता था वो आप बन चुकी है। नंबरिंग फाइल नाम से बनाया था,
ये देखिए, अच्छे से नंबरिंग बन चुकी है। मिनिमाइज कर रहा हूँ मैं, रिव्यू में थोड़ा टाइम लेता है पीडीएफ। ये देखिए पूरे आपके पेजेस रेडी है, 9, 10, 11, 12 प्रॉपर वे में। यहाँ से कट हो जाएगा, वो बंच उठा लेगा, एक पे रख देगा, एक के ऊपर एक बंच रख देगा, आपके 100 टिकट्स रेडी। आपको गैदरिंग करने की कोई जरूरत नहीं और फास्ट में आपका नंबरिंग होगा। आप फाइल को प्रिंट कर लीजिए। अगली नई अपडेट के साथ जल्दी मिलता हूँ।